फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश में परिवर्तन। चलिए आइए इस पर क्लास करते हैं। प्रकाश की ऊर्जा। प्रकाश की ऊर्जा क्या है? प्रकाश का ऊर्जा है प्रकाश का ऊर्जा का वह भाग है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश का ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु को हम देख सकते हैं उसको प्रकाश का ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश की स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। वो क्या सरल रेखा में होता है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। जब 5 प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश की किरणों का एक समूह होता है उसे कहते हैं प्रकाश की किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अपसारी, समांतर, अभिसारी। क्या क्या होता है? अपसारी, समांतर, अभिसारी। किरण पुंज के कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार होते हैं। अपसारी और क्या है? समांतर, अभिसारी। अपसारी, समांतर, अभिसारी। ये किरण पुंज के 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? वे पर्दा जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी जैसे प्लास्टिक हुआ और जैसे सब वस्तु होती है, ठीक है, वो प्रकाश के आसानी से पार कर देता है तो उसको कहते हैं पारदर्शी। जैसे शीशा का इंग्लिश में गिलास, ठीक है, उसमें क्या होता है? प्रकाश भी गमन कर देती है ऊपर से ऊपर, समझ गया? तो उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किससे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ वो होता है जो प्रकाश को क्या वहीं से टकरा कर और उसी जगह भेज देता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बिंदु प्रतिबिंब का स्रोत कहते हैं। ये था प्रतिबिंब का महत्वपूर्ण परिभाषाएं। प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन? वास्तविक और काल्पनिक। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक। ये बोल सकते हैं, वास्तविक ही बोलना है, आभासी या काल्पनिक, इस दोनों में एक ही लेना, या आभासी लो या काल्पनिक लो। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें व परिवर्तन के बाद जिस बिंदु वास्तव पर मिलते हैं, जिस बिंदु वास्तव में मिल जाते हैं पूरा परफेक्ट, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। उसका अपेक्षा क्या होता है? हमेशा उल्टा ही होता है। ठीक है।
और पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। और क्या पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, उसका प्रतिबिंब क्या उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं वास्तविक और उल्टा। उसे क्या कहते हैं, वास्तविक और उल्टा। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें परावर्तन के बाद, किसी बिंदु से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई, समझिए, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है उसे उस बिंदु का स्रोत, उसे उस बिंदु का स्रोत का आभास आभास आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। इसका क्या होता है, सीधा, और इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समझिए। समतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होते हैं, कोई वस्तु समतल दर्पण से, समतल दर्पण से दर्पण से जितने आगे होते हैं, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितने आगे होते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। अर्थात समतल दर्पण में जैसे कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब के भी दूरी। मुख्य स्रोत अवतल और उत्तल दर्पण, ये दोनों का महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है, F इक्वल R/2। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। तो m बराबर v/u बराबर u बराबर वस्तु की दूरी, ये क्या, u का मान होता है वस्तु की दूरी, v के मान है प्रतिबिंब की दूरी, f का मान होता है दर्पण की फोकस, r का मान होता है दर्पण की विकृतता एवं त्रिज्या। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।